सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है क्रिया। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं क्रिया क्या होती है, किस प्रकार से भाषा के अंतर्गत क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पाठ 10 क्रिया। लड़की झूला झूल रही है, चौकीदार सीटी बजा रहा है, सूर्य उग रहा है। उपरोक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द काम के करने या होने का बोध करा रहे हैं। ये सभी क्रिया शब्द हैं। हमने बच्चों कुछ वाक्य पढ़े थे जिनमें रंगीन शब्द आए हैं। झूल रही है, बजा रहा है, उग रहा है। इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि काम हो रहा है या फिर किया जा रहा है। ये सब क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा होगी, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जो शब्द हमें किसी काम के करने या होने के विषय में बताते हैं वही क्रिया शब्द है। अब आती है धातु। क्रिया में मुख्य क्या होते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, हंस, लिख आदि। धातु के आगे ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे तो जो क्रिया बच्चों मूल रूप में होती है ना, तो वो धातु होती है। जैसे पढ़, हंस, लिख आदि, ये धातु है। अगर हम इसमें ना जोड़ देते तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है जिसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़ जमाना पढ़ना, हंस जमाना हंसना, लिख जमाना लिखना, आ जमाना आना। अब आती है क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों क्रिया के दो भेद होते हैं, यानी कि दो प्रकार की क्रिया है। पहली होती है सकर्मक क्रिया तथा दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। ये दो भेद हैं। तो पहले जानते हैं सकर्मक क्रिया की क्या होती है। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ क्रिया, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो बच्चों सकर्मक का तो अर्थ ही हो गया कर्म सहित क्रिया, जहां पर क्रिया के साथ कर्म भी दिया हो तो वो सकर्मक क्रिया है। जैसे उदाहरण है, विमल सितार बजा रहा है। यहाँ पर विमल क्या हो गया? कर्ता, यानी कि काम को करने वाला। सितार क्या हो गया? इसका कर्म। और बजा रहे हो गया क्रिया। तो बजा रहा, किस चीज को बजा रहा है? वो सितार को बजा रहा है, तो ये कर्म हो गया। ऐसे ही अजय क्रिकेट खेल रहा है। कर्ता, कर्म और क्रिया यहाँ लिखी। अजय क्या है? कर्ता है। क्रिकेट क्या है? उसका कर्म है। और खेल रहा है, क्रिया है। स्नेहा दूध पी रही है। कर्ता क्या है? स्नेहा। कर्म हो गया दूध और क्रिया हो गई क्या? पी रही है। जहां पर कर्म दिया हो क्रिया के साथ वो क्या है? सकर्मक क्रिया है। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं सकर्मक है। जो क्रियाएं आई हैं वो सकर्मक है क्योंकि उनके साथ कर्म दिया हुआ है। अगर कर्म नहीं होता तो ये क्रियाएं सकर्मक नहीं हो पाती। ठीक है। अब आता है यह भी जाने। सकर्मक क्रिया को जानने के लिए इन वाक्यों में क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करें। यदि कोई उत्तर मिल जाता है तो ये सभी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होंगी। अगर हम पहचान करना चाहते हैं ना बच्चों सकर्मक क्रियाओं की, हम क्या करेंगे? जो क्रिया दी गई है उससे पहले क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो हमारा उत्तर आएगा, वही कर्म होगा, यानी कि फिर कर्म वाली क्रिया होंगी। जैसे प्रश्न और यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। कैसे? विमल क्या बजा रहा है तो उत्तर क्या आ जाएगा? सितार। अजय क्या खेल रहा है? क्रिकेट। स्नेहा क्या पी रही है? दूध पी रही है। उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, अतः ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। और अगर हमारे क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिलता तो हमारी क्रिया सकर्मक नहीं होती। अगर कर्म ना आए तो सकर्मक क्रियाएं नहीं है। दूसरी क्रिया होती है बच्चों अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के बिना क्रिया, अर्थात जिस क्रिया में के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब जिन क्रियाओं में क्रिया के साथ कर्म ना दिया हो वो कर्मक है। अगर कर्म है तो सकर्मक और नहीं है तो अकर्मक। इसका अर्थ होता है कर्मक का कर्म के बिना क्रिया। जैसे उदाहरण है पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कर्ता है पक्षी और उड़ रहे हैं क्रिया, यहाँ पर कर्म नहीं है। बच्चे हंस रहे हैं, कर्ता क्या हो गया? बच्चे, और हंस रहे हो गए क्रिया। भालू नाच रहा है तो भालू हो गया कर्ता और नाच रहा है हो गई क्रिया। यहाँ पर कर्म नहीं दिया है तो उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं अकर्मक है, इसलिए अकर्मक क्रियाएं हैं। जहां पर कर्म हो सकर्मक क्रिया, जहां पर कर्म ना हो वहां अकर्मक क्रिया। यह भी जाने। अकर्मक क्रिया को जानने के लिए उपरोक्त वाक्यों में क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो ये सभी अकर्मक क्रियाएं होंगी। फिर वही करना है, हमें क्या लगाकर प्रश्न करना है। कर्म मिलता है तो सकर्मक और कर्म नहीं मिलता तो अकर्मक। जैसे प्रश्न कर देखते हैं, प्रश्न और उत्तर। पक्षी क्या उड़ रहे हैं? पता नहीं, उत्तर ही नहीं आ रहा। बच्चे क्या हंस रहे हैं? उत्तर नहीं आ रहा, पता नहीं।
बालू क्या नाच रहा है, पता नहीं। तो ये उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, अतः ये सभी अकर्मक क्रियाएं। जहां उत्तर ना मिले, कर्म ना है, वहां कर्मक हो गई। अब आता है हमने सीखा। जो हमने सीखा उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। काम के करने या होने को बताए वही क्या है, क्रिया है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ क्रिया, मतलब काम जहां पर हो, कर्म हो, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जहां कर्म होगा वो सकर्मक। अकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के बिना क्रिया, यहाँ जहां कर्म ना दिया हो, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो हमने जो भी पढ़ा है उसका एक बार अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत पहले हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है बच्चों, जहां कर्म है सकर्मक है, जहां कर्म नहीं है क्रिया के साथ वो अकर्मक है। ठीक है, पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प का पर सही का चिन्ह लगाइए। तो प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5। तो क्रिया के कितने भेद हैं? 2, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? कर्म कर्ता धातु। तो इसको मूल रूप को कहते हैं हम धातु। किस क्रिया के साथ कर्म होता है? सकर्मक अकर्मक, ए एवं बी दोनों। तो कर्म होता है हमेशा सकर्मक के साथ। इनमें कौन सा शब्द क्रिया है? खेल, खेलना, खिलाड़ी। तो खेलना एक क्रिया है। नेक्स्ट है वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के भेद लिखिए। हमें बताना है कौन सी सकर्मक है, कौन सी अकर्मक है। खरगोश गाजर खा रहा है, तो यहाँ पर कर्म दिया हुआ है गाजर, तो ये क्या हो जाएगी? सकर्मक। हर्ष और मयंक निबंध लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी कर्म है निबंध, तो ये भी हो गई सकर्मक। पवन हंस रहा है, तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं है बच्चों, हंस रहा है। पवन करता है और हंस रहा हो गई क्रिया, तो कर्म नहीं दिया हुआ, तो ये हो गई अकर्मक। माँ खाना बना रही है, तो यहाँ पर खाना कर्म दिया हुआ है, तो ये हो गई कौन सी? सकर्मक। प्रश्न भी करेंगे, माँ क्या बना रही है? उत्तर आ जाएगा खाना। कार्तिक नहा रहा है, यहाँ पर भी कर्म नहीं है, तो ये हो गई अकर्मक। और हम क्या लगाकर इसमें प्रश्न करें? कार्तिक क्या नहा रहा है, तो उत्तर ही नहीं आएगा, कर्मक है। साधु तपस्या कर रहा है, तो यहाँ पर कर्म है तपस्या, तो ये हो गई हमारी सकर्मक। अगला है वाक्यों में कर्म छाट कर लिखिए। तो हमें कर्मों को छाटना है और लिख देना है। राघव पतंग उड़ाता है, तो कर्म हो गया पतंग, लिख देंगे पतंग। छात्र पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक। अगर हम दोनों में क्या लगाएंगे? राघव क्या उड़ाता है? पतंग। छात्र क्या पढ़ रहे हैं? पुस्तक। ठीक है। हिरन घास खा रहा है, तो घास क्या हो गया? कर्म। हिरन क्या खा रहा है? घास। चिड़िया दाना चुग रही है, दाना। चिड़िया क्या चुग रही है? दाना। प्रधानाचार्य जी भाषण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? भाषण। तो उत्तर आ रहा है, तो सब ये हो गए हमारे कर्म। अब है निम्नलिखित क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें वाक्य बनाना है। खेलना, खेलना। राम को खेलना अच्छा लगता है। देखना, मुझे टीवी, मुझे टीवी देखना है। पहनना, राधा को साड़ी पहनना, साड़ी पहनना पसंद है। धोना, धोबी को कपड़े धोने पड़ते हैं। सुखाना, माँ कपड़े सुखाने
माँ कपड़े सुखाने गई। चमकना, रात में तारे चमकते हैं। बच्चों, ये कार्य हमने अच्छे से पूर्ण कर लिया है। समझकर हमने वाक्य भी बना दिए हैं। आशा करती हूँ समझ में आ ही गए होंगे आपको। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से क्रिया के बारे में जाना। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है वही क्रिया होती है। आशा करती हूँ पाठ समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।